हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो ये है आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स। आज हम इस पे बात करेंगे और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया था कुछ टाइम के लिए। तो मैं दोबारा रिकवर किया है मैंने। अगर इस पे कुछ इरेलीवेंट वीडियोस किसी ने पोस्ट की हैं तो मैं अपने व्यूअर्स से उसके लिए इनकन्वीनियंस के लिए अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। अगर किसी ने इरेलीवेंट स्टफ़ इस पे पोस्ट किया है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वो मैं नहीं थी, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने पुराने वाले डेक से रीडिंग करूं। तो ये मेरा ओल्ड डेक है जिससे मैं रीडिंग कर रही हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। सबसे पहले तो हम उनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। प्लीज़ वन बाय वन कार्ड दीजिए। Okay, current energy of your person, current energy of your person, current energy of your person, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ओके। एट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। मैं सेट कर देती हूँ। ओके, तो क्या है एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त। आपके पर्सन है इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल और इन्होंने मूव ऑन किया है किसी सिचुएशन से। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का, मूविंग ऑन। यहाँ एनर्जी मुझे बता रही है कि जिन 2 सिचुएशंस में आपके पर्सन थे ना, उस सिचुएशन से इन्होंने मूव ऑन किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत क्रॉस रोड्स पे थे, बहुत कंफ्यूज थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। फियरफुल एनर्जी क्रॉस रोड्स पे और इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी में है। मून की एनर्जी है जो कि एक फियरफुल एनर्जी को बता रही है और कंफ्यूजन को बता रही है, फियर एंजाइटी को बता रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड्स को बता रहा है, ओवर थिंकिंग को बता रहा है। यानी कि ये जो है किसी डिसीशन पे पहुंचना चाह रहे थे लेकिन कंफ्यूज माइंडसेट में थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है। ये स्टिल अभी भी हाइड कर रहे हैं, खामोश हैं, क्योंकि यहाँ पर मून के साथ हाई प्रीस्टेस आई हैं। तो कोई सिचुएशन इस तरह की थी कि बहुत ज़्यादा ये इस सिचुएशन को लेकर परेशान भी थे, क्रॉस रोड्स पे थे। और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, यहाँ पर कोई मैनिपुलेट इनको कर रहा था। इस सिचुएशन में कोई दुश्मन हो सकता है, यानी कि कोई एनिमी। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वेलविशर हो। ऑफ कोर्स वो इनको मैनिपुलेट कर रही थी, जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, क्योंकि मून के साथ हाई प्रीस्टेस आई है। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, मैनिपुलेट करना, इनको शो ये करवाना कि वो बहुत अच्छी है, और लेकिन जबकि वो सिर्फ शो करवाती है कि वो बहुत अच्छी है। तो ये इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन में थे कि मैं
किस साइड पे जाऊं, क्या डिसीजन लूं। लेकिन जस्टिस का कार्ड है, डिसीजन का कार्ड है, जस्टिस हुआ है और डिसीजन इन्होंने लिया है। जिस सिचुएशन में ये स्टक थे ना बहुत टाइम से, आप देख रहे हैं यहाँ पर है हैंगमैन विद 8 ऑफ सोर्ड्स। ये भी फियर को बता रहा है और हैंगमैन जो है वो स्टक सिचुएशन को बता रहा है। तो ये स्टक सिचुएशन कहाँ थी? थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है और ये थर्ड पार्टी जो है वो इनकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है या इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। वर्क सिचुएशन और फैमिली मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में ये बहुत टाइम से स्टक नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये जस्टिस डिमांड कर रहे थे और फाइनली इन्होंने मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि ये डिसीजन का कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का और ये यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं इस सिचुएशन से, मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स। तो ये इस कन्फ्यूजन से, इस फियर से, इस फियरफुल एनर्जी से और ओवर थिंकिंग से बाहर आने की एनर्जी है आपके पर्सन की। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर यहाँ पर निकल कर आई है, जस्टिस की एनर्जी है। जहाँ पर ये स्टक थे वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स, जो कि बर्डन को बता रहा है। मूव ऑन किया है इन्होंने या मूव ऑन कर रहे हैं, प्रोसेस में है या मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि अभी भी साइलेंट हैं, हाइड कर रहे हैं, मिस्ट्री सी बनी हुई है। आपसे भी जो है ना ये इस वक्त बात नहीं कर रहे होंगे, खामोश होंगे बिल्कुल। ये इस वक्त इनकी जो इमोशनल कंडीशन है, सैड एनर्जी में है, ये इस टाइम पे सैड हैं बहुत ज़्यादा। अब देखेंगे हम इनकी लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। ये तो इनकी करंट एनर्जी थी। एनर्जी में सैडनेस है इस टाइम पे, खामोशी है, आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं? लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सन विद 4 ऑफ कप्स, आज एनर्जी में शिफ्ट आया है। एनर्जी में शिफ्ट है आज। 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड प्लीज, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स विथ फूल, बॉटम से आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, बिग चेंजेस, फास्ट मूवमेंट यही नज़र आ रहा है मुझे इस वक्त इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स में। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इनका मूड, मतलब इस टाइम पे ये इमोशनल से ज़्यादा जो है ना वो डोमिनेंट एनर्जी में है, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि ये इस वक्त किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, चेंज लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इस स्टक सिचुएशन से जो ये जगल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और डिलेज़ की वजह से बहुत परेशान है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगलिंग है थर्ड पार्टी के साथ, और ये 3 ऑफ सोर्ड्स भी है क्योंकि ये है पेनफुल एनर्जी।
जो कि अब जगलिंग से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि इस पेनफुल एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस एनर्जी को कट ऑफ किया है। आप देख सकते हैं कि ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि बहुत एक तेज़ी से आगे बढ़ने का कार्ड है, और ये झगड़े का कार्ड भी होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये इस वक्त लड़ाई के मोड में है। ये रूड हैं, इनकी एनर्जी बहुत रूड है इस टाइम पे। स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे थे ये। अगेन यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो फैमिली सिचुएशन ही मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड। तो सन जो है ये बता रहा है कि इनकी फैमिली ही इनको जो है वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो थर्ड पार्टी की वजह से ही है। माइट बी पॉसिबल ये एक फादर फिगर हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, जिस सिचुएशन की वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है। लेकिन ये ख़ुद भी जो है वो एक स्ट्रगल से, एक बैटल से गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब ये स्टैंड लेने की एनर्जी में हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और बहुत ही मिसिंग एनर्जी है ये, और ये आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स एक्शन को भी बता रहे हैं। सन एक्शन, नाइट ऑफ सोर्ड्स ये भी एक्शन का कार्ड है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये एक सिंसेरिटी के साथ एक प्रोवाइडर की तरह आपकी लाइफ में ये आएँ वापस। और यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इंडिपेंडेंट एनर्जी को बता रहा है। ये एनर्जी आपकी भी है, क्योंकि आप जो है इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं और सेल्फ फोकस्ड हैं, अपने आप पर फोकस्ड हैं। तो ये फील कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप जो है अब अपने आप पे फोकस्ड हैं। ये काफ़ी पेन में हैं, क्योंकि आपके साथ गुज़रा हुआ टाइम उसको ये बहुत याद करते हैं। स्पेशली जैसे हम लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स देख रहे हैं, तो फीलिंग में पेन है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है, क्योंकि आप लोग मुझे इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लग रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो ये आपको इस टाइम पे मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो गुज़रा हुआ वक्त है, आप लोगों ने साथ में जो टाइम गुजारा है, उसको याद करके बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है इनकी, पेन में है ये। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है इस रिलेशनशिप में, ये डिलेज़ को बता रहा है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। ये देखें, ये शख्स वुंडेड है, इनसिक्योर है ये ऐसे बैठा हुआ है, इसको किसी ने भड़काया हो, इसके कान भरे हों, इसको जो है मैनिपुलेट किया हो किसी ने, इसने आपको रिजेक्शन दी है किसी की वजह से, एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये कार्ड आया है सन के कार्ड के साथ, तो ये इनकी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ, मुझे फैमिली, बच्चे सब नज़र आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में। करना चाहते हैं, ये फाइट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बॉटम से फूल की एनर्जी भी है, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये है स्टैंड लेने की एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में, हर्डल्स हैं, बहुत चीज़ों से गुज़र कर इनको आपकी तरफ आना होगा।
थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर आपकी तरफ आना होगा, उससे फ़ाइट करके आपकी तरफ आना होगा, यही सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो काफ़ी पेन में नज़र आ रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है ये। 3 ऑफ सोर्ड विद 6 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी है। और देखते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आप लोगों के रिलेशनशिप में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टक एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, होप है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाएंगे। अब ये एम्प्रेस जो हैं, या तो ये इनकी मदर हैं या फिर इनकी स्पाउस हैं, यानी कि इनकी वाइफ हैं, ये जो एम्प्रेस हैं। और यहाँ से अब मुझे क्लियर हो गया है कि फैमिली सिचुएशन ही है, या तो इनकी मदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही और इनको मैनिपुलेट करती हैं, या ये इनकी वाइफ हैं जिनके साथ ये मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं। तो लेकिन होप है, सिचुएशन स्टक है, निकल जाएंगे, होप है, क्योंकि स्टार का कार्ड है। अभी तो बहुत सफरिंग है, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, सफरिंग, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन। आपके पर्सन जो है रात को सोते भी नहीं हैं, इनको नींद भी नहीं आती है, क्योंकि ये हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, यानी कि आगे आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो इससे बेस्ट कार्ड कोई हो ही नहीं सकता है कि ये इस सफरिंग को एंड करेंगे। 10 ऑफ कप्स, यानी कि रीयूनियन आप लोगों का हो सकता है, या आपको कमिटमेंट मिल सकती है, मैरिज हो सकती है आपकी इनके साथ, क्योंकि ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। 10 ऑफ कप्स पॉसिबल है। अभी तो स्टकनेस नज़र आ रही है, लेकिन यह है कि आगे मूवमेंट है। यहाँ से देखें एम्परर भी आ रहे हैं, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं फैमिली की वजह से। तो दोबारा से आप लोग जो है एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे एक दूसरे के साथ, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, फैमिली सब नज़र आ रहा है मुझे। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वो इनकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं इस टाइम पे, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से सिचुएशन है कि आप किसी थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से जो है वो दूर हैं एक दूसरे से, तो दोबारा से आप लोग एक दूसरे के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। और अगर अनमैरिड हैं तो ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन स्टक है, स्लो मूवमेंट है। अभी इनकी लाइफ में एक बैटल चल रहा है इनकी फैमिली में, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो 35 प्लस की एनर्जी है। इस वक्त जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, एम्परर, एम्प्रेस, ये एक मैच्योर एनर्जी है, इमेच्योर नहीं है ये एनर्जी। यानी मैरिड लोगों के लिए भी है ये, और अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं तब भी आप जो है एज आप लोगों की 35 इस तरह की एज होगी। और देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनाऊंगी वो मैं थोड़ी सी लाइट भी मैंने कम रखी है, और आज मैंने अपने पुराने वाले डेक से आप लोगों के लिए रीडिंग की है। एक्सप्रेस योर लव,
कोडिपेंडेंसी, let go of control issues, okay, this could be the one. Calling in your soulmate, worth waiting for, wedding. Wow, this situation involves marriage. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि शादी का कमिटमेंट आपको मिल सकता है, शादी हो सकती है, शादी हो सकती है आप लोगों की, और दिस कुड बी द वन, ये वही आपके रोमांटिक पार्टनर हैं जिनको आपने दुआओं में मांगा है, जिनको आप हमेशा से अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। कॉलिंग इन योर सोलमेट का भी कार्ड आया है। आपने जिनको दुआओं में मांगा है डिवाइन से, ये वही हैं, ये वही पार्टनर हैं। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आप ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहा है और हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। आपके पर्सन अपना लव भी आपसे एक्सप्रेस करेंगे और कोडिपेंडेंसी इश्यूज से आपको बाहर निकलना है, यानी कि अगर आप उनके एडिक्टेड हैं तो आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर किसी तरह से भी आप दोनों इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप या आपके पर्सन, तो आपको जो है इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। आपने इसको लेट गो करना है, कंट्रोल इश्यूज़ को, एडिक्शंस को, डिपेंडेंसी को। यानी अगर आप इनके एडिक्टेड हैं तो आपको तब भी लेट गो करना है, को डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है इस रिलेशनशिप में। हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। और ये सिचुएशन में मैरिज इन्वॉल्व है, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, और अगर मैरिड नहीं हैं तो आगे आप लोगों की शादी भी हो सकती है। बॉटम से देखें, कार्ड है केमिस्ट्री का। तो आप लोगों के अंदर जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ना एक दूसरे के लिए, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। तो ये है आज की रीडिंग। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।